देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स एक्सिस। क्या डिस्कस कर रहे थे, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल के द्वारा। तो देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा था बी ए, एक्सिस पर क्या होगा, बी ए साइन थीटा के बराबर होगा। बी हमने बायोट सावर्ट साहब के लॉ में पढ़ा है, और बायोट सावर्ट साहब अपने को क्या बताते हैं, ये बताते हैं। ठीक है, चलिए म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, आई डी एल हो गया, आई डी एल आर स्क्वायर हो गया। ये डी एल क्या हो गया मेरे पास, लेंथ। ये डीएल हमेशा करंट का कंपोनेंट होता है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा होता है। तो करंट तो इसके अंदर से पास हो रहा है, तो इसके अंदर से पास हो रहा है, तो टोटल कंपोनेंट 2 पाई आर। आर हमने रेडियस ले रखी है, तो यहाँ पर 2 पाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो मैंने परपेंडिकुलर ए ले लिया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दिया साइन थीटा की वैल्यू। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई 2 पाई ए हो गया, 2 पाई ए हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आधर जाएगा तो एक पावर ये और आधी पावर हो जाएगी 3/2 और ए यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या कंपोनेंट बन गया मेरे पास, देखिए 2 पाई से ये गया 2 टाइम्स, 2 पाई से कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स। तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई इंटू में ए स्क्वायर ओवर में म्यू नॉट आई इंटू में ए स्क्वायर ओवर में एक्स स्क्वायर 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बन गई, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया कहाँ पर, एक्सिस पर। कहाँ पर हो गया, एक्सिस पर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है, कुछ अज्यूम करते हम लोग सेंटर पर कितना होगा, एक्सिस पर तो ये निकाल लिया। अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो सेंटर पर तो ये x 0 हो जाएगी, और यहाँ कर की बात करूँगा, कहाँ पर बात करूँगा, सेंटर पर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या हो जाएगा, सेंटर पर निकालना है तो x को 0 कर दूँ, x ऐसे कॉन्टैक्ट होता हुआ और यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, सेंटर पर। जब मैं सेंटर की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इजिकल टू क्या हो गया, अगर x इजिकल टू में 0 होता है तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, तो म्यू नॉट आई इंटू में ए स्क्वायर बचेगा क्या, x तो 0 हो गया मेरे पास, तो 2 इंटू में a की पावर 3/2 है, तो a क्यू बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a क्यू, a स्क्वायर से a क्यू गया, तो बच क्या गया मेरे पास, म्यू नॉट आई ओवर में 2a। क्या बच गया, म्यू नॉट आई ओवर में 2a। तो कोई भी सर्कुलर कॉइल है यहाँ से, तो एक चीज़ मेरे को पता चल गई, कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है इस टाइप से, और इसके अंदर से करंट आई जा रहा है, इसके सेंटर पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर रेडियस आर है तो म्यू नॉट बाई 2a, यहाँ तो रेडियस a ले रखी है, यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिख जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओवर में 2r बन जाएगा। तो कोई भी अपने पास करंट कैरिंग कॉइल है और उसके सेंटर पर उस कॉइल के द्वारा मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला बन गया। याद रखने वाली चीज़ें आगे यूज करने वाले हैं इसको हम, ठीक है, याद रखेंगे। हमने पढ़ा था एक वायर के द्वारा, अभी पढ़ा था पीछे में, इसके द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, म्यू नॉट आई ओवर में 2 पाई आर। क्या आया था, म्यू नॉट आई ओवर में 2 पाई। देखिए दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है। क्या है, दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है। अंतर किसका है, यहाँ बस पाई आ रहा है और यहाँ पर पाई नहीं, इसका ही तो अंतर है। तो याद रखेंगे दोनों कंडीशन। अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके द्वारा चाहिए तो नीचे पाई आएगा, कम होता है, और अपने पास ये वायरी सर्कल में ऐसे बना हुआ है तो इसके द्वारा सेंटर पर चाहिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दोनों अलग अलग कंडीशन है, दोनों कंडीशन को याद रखेंगे। अपने को कन्फ्यूज होता है कि किस में 2r आएगा और किस में 2 पाई आर आएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों कंडीशन सेपरेट। तो ये हो गया मेरे पास, तो ठीक है। अब देखिए एग्जाम में तुमसे एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसने अपने को एक क्वेश्चन और पूछ लिया पेपर में कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर रहेगा, इनके द्वारा रेशियो, तो सेंटर वाला तो ये और एक्सिस वाला ये, इन दोनों का रेशियो निकाल दो भाई। क्या निकाल दो, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1 + x/a की पावर 3/2। ए क्या है अपने पास, रेडियस ऑफ कॉइल। ये जो सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल का रेडियस हमने ए मान रखा है, आर मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन ये आ ही जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशंस की ओर जाते हैं। अगले एप्लीकेशंस क्या कहते हैं,
क्लियर है? ये रिलेशन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पेपर में आया हुआ रिलेशन है और दोबारा भी आ सकता है। या फिर आपको डिस्टेंस दे देगा, एक्सिस की रेडियस दे देगा, फिर पूछ लेगा रेशियो बता दो, तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी फॉर्म में? न्यूमेरिकल की फॉर्म में वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। इसके 2-3 एप्लीकेशन और आपको बताऊंगा, काफ़ी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो और मोस्टली बच्चे कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से कंसेप्ट क्वेश्चन गलत कर देते हैं एग्जाम में। क्या है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, एक आर्क के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आर्क के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मतलब ये कोई भी आर्क है, किसी भी सर्कल का आर्क रहा होगा ये, ठीक है, ये आर्क, इसकी रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस है। ये अपने पास क्या हो गया, एंगल थीटा। इसके अंदर से करंट जा रहा है आई। इसके सेंटर पर क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमने अभी पढ़ा है कि अगर अपने पास कोई भी सर्कल होता है, क्या होता है, कोई भी सर्कल होता है, ये सर्कल मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसके अंदर से करंट आई जा रहा है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर में 2r, अगर इसकी रेडियस क्या दी हुई है, r। ये अभी पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, अगर मेरे को कहाँ चाहिए, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। चलिए, आर्क पर निकालना है मेरे को, तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट आर्क क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना रहेगा, इसको θ/360 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। थीटा, सेंटर का मेरे को पता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, तो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड को θ/360 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब होल सर्कल बनेगा तो थीटा भी 360 हो जाएगा, तो ये तो 1 तो अपने पास सेंटर पे ही आ गया, ठीक है। तो इसके द्वारा थीटा है, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर पर मैग्नेटिक म्यू नॉट आई ओवर में 2r होता है, एंगल थीटा रहा होगा, 360 ये हो गया, ऐसे करके निकाल लेंगे। अब इसको अलग अलग फॉर्म में एग्जामिनर देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। कैसे देगा, इस 360 को 2π लिख देगा, तो क्या बन गया, म्यू नॉट आई ओवर में 2r इंटू में थीटा ओवर में 360, तो 2π होता है, 2π लिख दिया। और इसको कुछ रिलेशन बनाने के लिए 2π को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या लिख देगा यहाँ पर, म्यू नॉट बाई 4π, 2π तो ये और म्यू नॉट बाई 4π आई ओवर में r, इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड बाई द आर्क। आर्क और थीटा अपने पास है, ये मल्टीप्लाई में थीटा क्या है, मल्टीप्लाई में साथ रह गई, तो ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो आपको सारे एक्सप्रेशन याद नहीं रखने, इस केस में सिर्फ एक चीज़ याद रखो, सेंटर पर आपको पता है सेंटर का ये होता है, अभी निकाला था हमने पिछले उसमें, तो सेंटर पर क्या होता है, ये होता है, इसको 360 θ/360 से मल्टीप्लाई कर दो, आर्क का कितना ही एंगल हो, 90 हो, 120 हो, 270 हो, 40 30 कितना भी हो, 60 हो, उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में आपको ऑप्शन में लिखा मिल सकता है, तो इसको देख करके आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। क्या होंगे, म्यू नॉट तो अपने पास थीटा था, म्यू नॉट आई था थीटा था, इस 2π को यहाँ पर ले आए 4π लिख दिया ये, तो इस म्यू नॉट बाई 4π को मैं कांस्टेंट के नहीं लिख सकता हूँ भाई, ये कांस्टेंट ही तो आ गया मेरे पास मैग्नेटिक है, कांस्टेंट के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के आई थीटा बाई आर। बताओ भाई, और शॉर्ट फॉर्म होगी, क्या होगी, तो कितने एक्सप्रेशन हो गए, एक एक्सप्रेशन तो ये बताया मैंने आपको, ये तो इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तीसरा एक्सप्रेशन ये हो गया और चौथा एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आर्क के द्वारा निकालना है, तो 4 एक्सप्रेशन हो गए मेरे पास, चारों में से कोई सा भी एक आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ कॉन्सेंट्रिक वायर्स, कॉन्सेंट्रिक वायर है मतलब 2 वायर देगा अपने को, 2 वायर देगा, उसके द्वारा निकालेंगे। देखिए, आर्क के द्वारा निकालेंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मिनट का, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आप लोग कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। आप लोग जैसा मैं बताता जा रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता, बस इन कंसेप्ट को धीरे धीरे पढ़ते जाइए, ठीक है। बस इस कंसेप्ट को कंठस्थ करते जाइए, स्ट्रांगली एनालाइज करते जाइए, आप सारे क्वेश्चंस लगभग फिजिक्स के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कॉन्सेंट्रिक वायर। क्या डिस्कस कर रहे थे, कॉन्सेंट्रिक वायर। कॉन्सेंट्रिक वायर का मतलब, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम हो। कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम हो। सेंटर सेम हो मतलब एक वायर तो मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसके अंदर से करंट आई जा रहा होगा,
क्या हो गया, एक वायर ये ले लिया, इसके अंदर से करंट आई जा रहा होगा। दूसरा वायर क्या ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, इसके अंदर से करंट आई जा रहा होगा। देखो सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे को। क्या चाहिए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो छोटे वाले की जो रेडियस है इसको R1 मान लेता हूँ, बड़े वाले की रेडियस को क्या मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ। छोटे वाले की रेडियस को R1 और बड़े वाले की रेडियस को R2 मान लेते हैं। तो छोटे वाले के द्वारा देखते हैं, इसके द्वारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सेंटर पर मैं इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो B1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ा है सेंटर पर μ0I ओवर में 2R1 इसके द्वारा, अभी पढ़ा है एक सर्कल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। ठीक है, B2 देख लेता हूँ, B2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, μ0I ओवर में 2R2 इसके द्वारा, इसके द्वारा इसका रेडियस ये। अब आप कहोगे जी तो कॉन्सेंट्रिक है, तो ये बताओ इनका नेट इफेक्ट भी तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब वो अंदर रहेगा बाहर वो अपने को देखना है। तो देखो अंदर रहेगा सेम डायरेक्शन में तो जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा देंगे। कैसे, इसके द्वारा देखते हैं, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में चाहिए तो करंट किधर गया, इधर डायरेक्शन देखनी है, तो थंब करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, उंगली इधर तो बाहर की तरफ आएगा। ऊपर वाले के द्वारा देखते हैं तो ऊपर वाले की तरफ भी बाहर की तरफ आएगा। भाई अपना थंब तो किसकी तरफ रखो, करंट की तरफ, और उंगली जहाँ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पर कर दो। तो देखिए बाहर की तरफ टिप करेगा तो, और इसके द्वारा भी बाहर वाले के द्वारा क्या आएगा, बाहर की तरफ। तो दोनों के द्वारा डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, दोनों के द्वारा सेम डायरेक्शन है, तो जोड़ देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा अपने पास, बी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0I/2 को तो कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1/R1 + 1/R2। ठीक है, ये तो कब है, जब अपने पास एक एक वायर है। अब अपने पास कॉइल n टर्न दे सकता है, n टर्न। मान लिए ये अपने पास एक वायर है, ये 20 वायर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 20 वायर। तो नंबर ऑफ टर्न हो गया इसका n1, इसका नंबर ऑफ टर्न हो गया n2, क्या हो गया, इसका नंबर ऑफ टर्न n1 हो गया, इसका नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया, n2। नंबर ऑफ टर्न भी तो हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने को लिख देना है n1, यहाँ पर लिख देना है n2। नंबर ऑफ टर्न दिए हैं, तो अगर सिंगल वायर है तो यहाँ पर क्या रहने दो, 1 रहने दो। अगर सिंगल वायर नहीं है n टर्म में, तो इसकी जगह पर चेंज करना है क्या, n1, इसकी जगह पर चेंज करना है n2। फॉर्मूला यही रहेगा। ये कब निकाल लिया हमने, जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज करंट है या फिर कैसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है। हो गया, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, बोला सर ये तो सेम डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या करते, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या करते। देखिए अगर अपोजिट किसी को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसे होती अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो सेम डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो देखिए इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर की तरफ होता है, होता अंदर की तरफ, और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ना माइनस का साइन आ जाता। तो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो कुछ नहीं आता, यहाँ पर क्या आता, माइनस का साइन, क्या आता, माइनस का साइन। तो प्लस का साइन कब रखना है, जब सेम डायरेक्शन में हो, और माइनस का साइन कब होगा, जब करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक में ऐसे और एक में ऐसे। अपोजिट में हो तो माइनस का साइन रखना है, और सेम डायरेक्शन में हो तो कैसा रखना है, प्लस का साइन रखना है। क्या रखना है, प्लस का साइन रखना है। किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए एयर फोर्स का लेवल ये है, अगर वो और कुछ तुम्हारे साथ छेड़खानी करना चाहता है, और कुछ तुमको कंफ्यूज करना चाहता है, एक कंसेप्ट और लिखिए, डरना नहीं, बस बेस क्लियर करिए। मैंने आपको बेस बताया, अब आपको बेस क्लियर हो गया तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, वो कहेगा जी एक कॉइल तो अपने पास ये होगी ऐसे करके, ठीक है, इस कॉइल को अच्छे से बनाते हैं भाई, ठीक है। एक कॉइल कैसे होगी अपने पास, ऐसे होगी, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। और एक कॉइल कैसे होगी, एक कॉइल इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है। तो देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँगा, कॉइल जो होती है क्या होती है, कॉइल होती है कोई भी सर्कुलर,
डायरेक्शन करंट थंब की डायरेक्शन में, जब सेंटर पर उंगली ले जाएंगे या तो इधर की तरफ रहेगा या इधर की तरफ रहेगा, करंट की बात करेंगे। तो एक कॉइल में जो करंट होगा मेरे पास, इसको मैं फर्स्ट कॉइल मान लेता हूँ, इसको सेकंड, इसके द्वारा करंट की डायरेक्शन इधर मान लेता हूँ B1 और इसके द्वारा करंट की डायरेक्शन इधर मान लेता हूँ B2। तो दोनों के बीच में कितना हो गया एंगल, 90 डिग्री का हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो देखिए जब दोनों के बीच में एंगल 90 ना होकर कुछ और होता, थीटा होता, क्या होता, थीटा होता, तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालना है। क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, B1 और B2 के बीच में एंगल। जब थीटा इजिकल टू मैंने 90 डिग्री लिख दिया, जब थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने इसको वेक्टर फॉर्मूला लगाया। वेक्टर फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो सम कैसे करेंगे, वेक्टर वाले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पढ़ते थे रिजल्टेंट वाला, वो वेक्टर सम का फॉर्मूला है, तो उसको हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे। तो अगर थीटा है कुछ, 90 नहीं है, कुछ है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये फॉर्मूला लगाओ दोनों कोयल के बीच में। अगर दोनों कोयल के बीच में थीटा 90 डिग्री है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो वो और तुमको एडवांस जानना चाहता है, तुम्हारी नॉलेज चेक करना चाहता है, तो ऐसे करके दे देगा भाई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है सभी का, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वो और चेक करना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड राकेश सर ने आपको सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, राकेश सर ने आपके कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि नहीं किए, तो आप लोग उसको बता दोगे। चलिए, वो क्वेश्चन कैसे देगा, अब वो आपको चेक करेगा कि रियलिटी में आपने राकेश सर की क्लास ली है कि नहीं ली है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी क्लास ली है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, किसी और की क्लास ली है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता हूँ मैं, वो कहेगा जी ये सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है, यहाँ से कोई वायर गया, करंट आई है इसके अंदर से कुछ करंट चला गया होगा, मान लेता हूँ मैं करंट I1 इसके अंदर, तो इसके यहाँ से कितना जाएगा, I माइनस के I1 करंट यहाँ से जाएगा, और ये दूसरे एंड पर ऐसे वापस निकल गया, करंट यहाँ से आया तो यहाँ से गया, कुछ यहाँ से। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या होगा, या फिर वो ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे करके दे देगा जी, एक ही है अपने पास है, तो करंट आया होगा ऐसे करके और चला गया होगा ऐसे करके, तो सेंटर ही है। ठीक है, तो यहाँ से करंट ऐसे गया, यहाँ से करंट और वापस कैसे निकल गया, आई करंट यहाँ पर आ गया। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर इस वायर की रेडियस क्या है, आर है, इस वायर की रेडियस क्या है, आर है। तो देखिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इनपुट करंट आउटपुट करंट के बराबर है, मतलब इनपुट में ये गया, आउटपुट में सेम करंट आ गया, तो देखिए इस आर्क के द्वारा, ये आर्क तो ऐसे जा रहा है, इस आर्क के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगा, इसमें से तो करंट ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन इसके द्वारा कहाँ रहेगा, बाहर। तो ये इसको आर्क 1 मान लेता हूँ, इसको आर्क 2 मान लेता हूँ। इसके द्वारा कहाँ रहेगा, आर्क 1 के द्वारा जो B1 रहेगा वो रहेगा अंदर, और आर्क 2 के द्वारा जो B2 रहेगा वो रहेगा बाहर। क्या रहेगा, बाहर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सेम। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0। अगर आपने अपनी क्लास बढ़िया से पढ़ी है तो आप लोग आंसर दे दोगे इसका बढ़िया से। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। फिर चेक कर लेगा, वाला ये तो सिमेट्रिक है, सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं इसका तो। लेकिन अगर ऐसे हो, ये तो सिमेट्रिक, ये तो आर्क छोटा हो गया, ये आर्क बड़ा हो गया, अब बताओ केस वही है। अगर मैं थीटा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये दूसरे वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 360 माइनस के थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ाई है अभी, अगर थीटा की बात करो या 360 माइनस थीटा की बात करो, सेम आता है आंसर। कितना आ जाएगा, सेम आएगा अपने पास। या तो थीटा बाई 360 कर दो या फिर 360 माइनस थीटा बाई 360 कर दो, आंसर क्या आना चाहिए अपना, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर में। तो उस टाइम पर भी इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो करंट की डायरेक्शन इधर है, अंदर टिप ले जाएगी तो अंदर की तरफ, ये करंट इधर, तो बाहर ये किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेंटर पर 0। तो
तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है, सर्कल की बात कर रहे हैं, यहाँ से करंट गया और दूसरे एंड से निकल गया, इनपुट करंट बराबर में आउटपुट करंट के, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब एग्जामिनर भी आजकल कंपटीशन को देख के काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर तक ये एक बात पूछ सके थे, राकेश सर क्या करते हैं क्लास में सारे कंसेप्ट कवर करा देते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करता है, एक दो कंसेप्ट ऐसा है जो राकेश सर ने भी छोड़ दिया होगा, ठीक है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है यूट्यूब पर, उसमें मैंने 1 2 4 कंसेप्ट को छोड़ रखा है, लेकिन इस बार मैं कोई कंसेप्ट छोड़ने वाला नहीं, जितने भी कंसेप्ट आपके सारे कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ, ठीक है। जो मैंने छोड़ दिया था उसको भी अब कवर करूँगा। तो एग्जामिनर ने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे, देखा ये कंसेप्ट राकेश सर ने छोड़ दिया, तो बच्चों ने नहीं किया होगा, तो अब देखिए, तो जो बच्चे मेरा नया सिलेबस ज्वाइन करेंगे, नया बैच ज्वाइन करेंगे, उनको ये कंसेप्ट भी मिलेगा, और एग्जामिनर इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाने वाला है, इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाने वाला है। तो हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे क्वेश्चन देगा वो, देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के द्वारा क्या चाहिए मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्वेश्चन क्या है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, क्या है, स्ट्रेट। इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, आपको दिख रहा है ना सबको क्लियर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इस पॉइंट पर मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है r, क्या है, यहाँ पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ से मैं कोई भी एंगल बात करता हूँ, तो अगर यहाँ से बात करता हूँ ऐसे करके, तो ये एंगल दे दिया उसने मेरे को θ1, और यहाँ से ऐसे बात करूँगा तो ये एंगल क्या दे दिया मेरे को, θ2 दे दिया, या फिर ये एंगल दे दिया अल्फ़ा, और ये एंगल क्या दे दिया, बीटा। क्या दे दिया, बीटा। वो कहेगा जी बीटा इजिकल टू कुछ है, अल्फ़ा इजिकल टू कुछ है, अपने पास कोई भी दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, 240 डिग्री दे दिया, या फिर 30 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। अब बता दो जी क्या रहा होगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग दी होगी। तो अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा होगा, इस पॉइंट पर, क्या रहेगा, इस पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वायर के चारों ओर बनेगा ना, चाहे मैं यहाँ पर r रेडियस ले ली, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या ले ली मैंने, r डिस्टेंस ली, तो ऐसे करके चारों ओर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो देखिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं एग्जामिनर के पास सेंड नहीं करूँगा, ठीक है, जो भी पेपर बनाएगा, क्योंकि अगर वो समझ जाएगा ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये क्वेश्चन 100% बनने वाला है पेपर में, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये वीडियो रहेगी। देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालना है, तो आप क्या करिए, μ0/4 कॉन्स्टेंट पढ़ा है आपने, ठीक है भाई, I/r, I क्या इसके अंदर से करंट जा रहा है, r क्या हो गई डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या था मेरे पास, कांस्टेंट था, b क्या था, ये क्या मेरे पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट I/r, यहाँ तक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना है sin θ1 प्लस sin θ2, अगर आपको दिए हुए हैं ये दोनों थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। या फिर आप कहोगे जी θ1 θ2 नहीं, आपको अल्फ़ा और बीटा दिया है ना, तो θ1 θ2 दिया, क्या दिया, अल्फ़ा दिया और बीटा दिया, अल्फ़ा और बीटा दिया है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, k क्या है, μ0/4 I/r। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको θ1 θ2 नहीं दिया है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, तो जो छोटा एंगल है अल्फ़ा, इसको यहाँ पर लिखेंगे पहले और बड़ा एंगल को बाद में। क्यों बड़े एंगल को क्यों रखा, क्योंकि छोटा एंगल cos थीटा की वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं, जब ये बड़ा जाएगा 90 प्लस और सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये नेगेटिव का सिंबल आ गया, ठीक है। तो आपको अगर θ1 θ2 दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बीटा और अल्फ़ा दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। अब अलग अलग कंडीशन की बात करेगा, जैसे मान लो जी ये इनफाइनाइट तक चला गया, कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे 90 हो जाएगा, तो ये तो एक 90 हो गया, ये बचेगा, तो यहाँ पर 90 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस sin थीटा आ जाएगा अपने पास।
या फिर ये भी इनफाइनाइट तक गया, ये भी इनफाइनाइट तक गया, तो दोनों क्या हो गए 90-90। जब अपने पास वायर की लेंथ क्या होगी इनफाइनाइट होगी, वायर की लेंथ क्या होगी इनफाइनाइट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ओवर में आर है साइन 90 प्लस साइन 90, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। दिखाई दे रहा है सबको, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी तो 1 + 1 2 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया मेरे पास म्यू नॉट आई, ये तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स तो 2 पाई आर, ये तो मैंने आपको बताया भी था पीछे। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग है, इसके द्वारा क्या हो गया मैं म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, और सर्कुलर कॉइल के द्वारा म्यू नॉट बाई पाई को हटा दो आर, क्या हो जाएगा आर, वही चीज़ आ गई। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं सही चल रहे हैं, गलत कंसेप्ट नहीं है अपना। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के द्वारा निकाल लेते हैं, एक एंड पर चाहिए, किसी एक एंड पर, ये वायर है तो वायर के एक एंड पर चाहिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो सिर्फ एक ही एंगल बचेगा ये थीटा, दूसरा तो क्या हो गया 190, तो एक एंगल को 90 पुट कर दो, एक ही एंगल बचेगा अपने पास, 1 एंड की बात कर लेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अगर ये मेरे पास वायर है, इसके अंदर से करंट आई जा रहा है, इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, किस पर चाहिए एक्सिस पर, तो वायर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, याद रखिए क्या रहेगा 0 रहेगा, आपको चीज़ याद रखनी है, कंसेप्ट याद रखना है, एक्सिस पर क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। अब इसका यूज़ आपको होगी जी, इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ अभी बताता हूँ मैं आपको कहाँ होगा, ये क्लियर है सबको। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेंगे, यूज़ कहाँ करेंगे उसका देखते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एयरफोर्स में और एनडीए दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफेंस में भी पूछ लेगा, जब इन दोनों में पूछ लिया तो उसने कहा अपने पास ऐसे करके फिर ऐसे करके, आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ याद आ रहा है ना, ये हाफ सर्कल है, क्या है हाफ सर्कल, यहाँ से करंट गया ऐसे करके, फिर करंट गया ऐसे करके, और यहाँ से करंट ऐसे पास हो गया, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखिए इस वायर की मैं बात करूंगा, इस वायर के तो एक्सिस पर आ गया ये पॉइंट, तो इस वायर के द्वारा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इस वायर की बात करूंगा, इस वायर के भी एक्सिस पर आ गया, तो इस वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड 0। सिर्फ इस हाफ सर्कल के द्वारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, अगर इसकी रेडियस अपने को दी हुई है उसने, क्या है अगर इसकी रेडियस कुछ भी दी हुई है तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सर्कल के द्वारा क्या होता था म्यू नॉट आई ओवर में 2r, सर्कल के द्वारा, हाफ सर्कल है तो हम कहते थे 360 बाई थीटा कर दो, तो हाफ सर्कल में थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या हो जाएगा इसका हाफ सर्कल के द्वारा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी B = में म्यू नॉट आई ओवर में 2r, ये 180 और ये कितना हो जाएगा 360, 180 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई में, तो म्यू नॉट आई ओवर में 4r, इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। यूज हो गया भाई, इस वायर के द्वारा इसके तो एंड पर हो गया, तो इस वायर के द्वारा तो मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वायर के भी तो एंड पर हो गया ये, और मैंने आपको अभी बताया किसी वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0 होता है, तो इसके भी एक्सिस पर हो गया, इसके भी एक्सिस पर हो गया, दोनों के द्वारा 0। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आएगा किसके द्वारा, इस अर्ध सर्कल हाफ सर्कल के द्वारा आएगा, तो हाफ सर्कल में एंगल कितना होता है 360, आर्क का मैंने बताया था ऐसे निकालते हैं, सर्कल का ये 360 θ/360 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 ये हो गया, ये तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी अपने को। कोई डाउट किसी को, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो किसी ने नहीं कराया हुआ है, और पिछले साल जिन्होंने एयरफोर्स का पेपर दिया है, जिन्होंने पिछली साल एयरफोर्स का पेपर दिया है वो इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसने दिया है कोई भी अपने पास कॉयल है, क्या है कोई भी, सॉरी कॉयल नहीं, अपने पास सीट है, क्या है सीट है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, और पिछली बार जिन्होंने एयरफोर्स का पेपर दिया उनको याद आएगा फिजिक्स पढ़ के, फिजिक्स वाला अगर दिया होगा उन्होंने क्वेश्चन ही पढ़ा होगा तो तुरंत याद आ जाएगा, क्या आ जाएगा सीट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट, करंट कैरिंग शीट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सीट मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं
ये अपने पास शीट है, प्लेन शीट, इसकी कुछ थिकनेस रही होगी, इसके अंदर से करंट पास कराना है। अब आप कहोगे जी इसके अंदर से करंट कैसे पास कराएंगे, चलो देखते हैं। इसको इनफाइनाइट शीट मान लेते हैं ऐसे करके, इसकी थिकनेस है ये, मैं बना रहा हूँ क्या, ये थिकनेस है इसकी। यहाँ से मैंने इसमें करंट पास